ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 2 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने देखा था कि समर्थः पद विधि, इस सूत्र का क्या अर्थ होता है, इस सूत्र में कितने पद हैं, ये किस प्रकार का सूत्र है, इसमें सामर्थ्य कितने प्रकार के बताए गए हैं, किसमें कौन सा सामर्थ्य होता है। तो ये हम लोग विचार इसके पीछे वाले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से विस्तार तरीके से कर चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि सामर्थ्य 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यपेक्षावेध सामर्थ्य और दूसरा एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य। विपेक्षा सामर्थ्य हमेशा वाक्य में रहता है और जो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है वह वृत्ति में रहता है। वृत्ति कितने होते हैं आज वो हम लोग देखेंगे कि वृत्ति के कितने प्रकार होते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं, इन सभी विचारों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ है प्राक् कडारात् समासः। ये सूत्र है आज का, प्राक् कडारात् समासः, है कि नहीं। तो प्राक् कडारात्, इसमें 3 पद हैं। एक प्राक् ये अव्यय पद है, कडारात् ये पंचम्यंत पद है और समासः ये प्रथमांत पद है। तो त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्राक् माने होता है पहले। प्राक् ये अव्यय है, उससे उत्तर विभक्ति नहीं आती, हर जगह प्राक् 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 ऐसा बनेगा। तो प्राक् मतलब हो गया पहले। किससे पहले, तो कडारात, है कि नहीं। तो कडार से पहले, है कि नहीं। तो कडार से पहले का मतलब क्या हो गया, कडार घटित कोई सूत्र यहाँ निर्देश किया गया है। पाणिनि जी जब कोई सूत्र निर्देश करना होता है तो उसके एक अवयव का निर्देश कर देते हैं। तो यहाँ कडारात लिख दिए, तो कडारात का मतलब हो गया कडार घटित कोई सूत्र जिसमें कडार ये शब्द आया हो, ऐसा सूत्र आपको पकड़ना है। तो कौन सा सूत्र है, कडाराह कर्मधारये, ये सूत्र है। तो कडारात इस पद से आपको पकड़ना है कडाराह कर्मधारये। तो हो गया क्या, कडाराह कर्मधारये इत्यतः प्राक्, उससे पहले पहले तक, समासः समास कहेंगे। मतलब कडाराह कर्मधारये इस सूत्र से इस सूत्र तक, उससे पहले होने वाले जो समास, जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को हम समास कहेंगे। बात स्पष्ट है। और ये जो सूत्र है वो अधिकार सूत्र है। कौन सूत्र है, अधिकार सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र हैं। उसमें हमने पहले पाठ में देखा था, पिछले पाठ में, कि जो समर्थ पद विधि है वो परिभाषा सूत्र था। तो ये प्राक् कडारात् समासः, ये जो सूत्र है वह अधिकार सूत्र है। तो अधिकार सूत्र कहते किसे हैं, पहले ये समझते हम लोग, अधिकार सूत्र क्या होता है भाई। तो अधिकार सूत्र का लक्षण करते हैं। अधिकार सूत्र का लक्षण होता है उत्तरोत्तर संबंधाधिकार। क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर संबंधाधिकार। जिसका उत्तर उत्तर संबंध हो, उत्तर उत्तर मतलब बाद बाद संबंध हो, आने वाले सूत्रों के साथ संबंध हो। जैसे मान लीजिए प्राक् कडारात् समासः ये सूत्र है, तो उसके आगे आने वाला सूत्र जो सहसुपा है, उस सहसुपा के साथ उसका संबंध रहेगा। उसी तरह उसके आगे आने वाला जो सूत्र है अव्ययी भावः, उसके साथ भी इसका क्या रहेगा, संबंध रहेगा। उसी तरह उसके आगे आने वाले अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो लंबायमान सूत्र है, उसके साथ भी प्राक् कडारात् समासः सूत्र का संबंध रहेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग उत्तरोत्तर संबंध, है कि नहीं, माने उत्तर उत्तर संबंध रहेगा। तो ये जो सूत्र है प्राक् कडारात् समासः, ये भी अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का मतलब ही होता है कि उत्तरोत्तर संबंध रहना। इसका मतलब प्राक् कडारात् समासः ये सूत्र जो है वह उत्तरोत्तर संबंध रहेगा। तो प्रश्न हुआ ना कि कहाँ तक संबंध आप रखेंगे, क्या पूरे अष्टाध्यायी जितने सूत्र हैं सभी तक रखेंगे। तो इन्होंने निर्देश किया नहीं, प्राक् कडारात्। इसका मतलब कडाराह कर्मधारये इत्यतः प्राक्, कडाराह कर्मधारये इस सूत्र से पहले पहले तक ही समास का अधिकार रहेगा। बात समझ में आ गई। तो कडाराह कर्मधारये सूत्र आता कहाँ है, तो देखिए ये जो सूत्र है प्राक् कडारात् समासः, ये कहाँ का है, 2, 1, 3, 2, 1, 3 का सूत्र है ना। मतलब द्वितीय अध्याय के
प्रथम पाद का तृतीय सूत्र है। और कडाराह कर्मधारे ये जो सूत्र है वह द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 38 नंबर का सूत्र है। तो 2-1-3 से लेकर के 2-2-38 के मध्य में जितने सूत्र आएंगे उन सभी सूत्रों के साथ प्राक कडारात समासः का जो समासः है वो जाएगा और कहेगा समासः, ये समास है, ये समास है, ये समास, जो जो आप कर रहे हैं कार्य वो सब कार्य समास है, उसका नाम समास रहेगा। बात समझ में आ गई। तो प्राक कडारात समासः का अर्थ क्या हो गया कि कडारात कर्मधारे इत्यतः प्राक समासः, ये जो समासः है उसका अधिक्रियते, माने उसका अधिकार चलेगा। इसलिए वृत्ति में लिखा गया क्या, कडाराह कर्मधारे। ये कर्मधारे में ऊपर ऐसे ही ए है, उसको एचो यवा यावह से आदेश हो गया है। उसके बाद यकार का लोपः शाकल्य से वैकल्पिक लोप हो गया है, इसलिए वो यकार वहाँ पर नहीं दिख रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ समझना क्या है, कडाराह कर्मधारये, कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक, माने इस सूत्र से पहले पहले तक समासः इति अधिक्रियते। समासः इति माने इस पद का, इति शब्द से उस पद को निर्देशित किया जाता है। इति शब्द प्रकाश अर्थ में होता है, वो पूर्व वाले शब्द को प्रकाशित करता है। तो इति लगाने का मतलब होता है पूर्व वाला शब्द। तो इति माने हो गया ये समासः जो हम कह रहे हैं, तो समासः इति अधिक्रियते, माने समासः ये पद का अधिकार चलेगा। बात समझ में आ गई कि कडाराह कर्मधारे इस सूत्र से पहले पहले तक समासः इस पद का अधिकार चलेगा। ठीक है। तो अब आगे का सूत्र आ गया सहसुपा, है कि नहीं। सहसुपा ये सूत्र आया। अब ये विधि सूत्र है कि नहीं। हमने 3 सूत्र तो अभी पढ़ लिया, 6 प्रकार के सूत्रों में हमने 3 सूत्र तो अभी पढ़ लिया। परिभाषा सूत्र पढ़ा, समर्था पद विधि, उसके बाद हमने अधिकार सूत्र पढ़ा प्राक कडारात समासः। अब विधि सूत्र पढ़ रहे हैं सहसुपा, ये विधि सूत्र है, ये विधान करेगा। विधि सूत्र किसे कहते हैं, तो लक्ष्य संस्कारत्वम विधि सूत्रत्वम, जो लक्ष्य का संस्कार करे डायरेक्ट। लक्ष्य का मतलब जो हमको सिद्धि करनी है उसको जो सिद्ध कर दे, उसी को हम कहते हैं विधि सूत्र। जैसे हमको शुद्ध उपास्य सिद्ध करना है तो उसको बाकी सारे सूत्र सहायक होते हैं, जैसे स्थानेन्तरत्मः, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस, ये सब सहायक हैं। लेकिन ई के स्थान पर यण कर्ता कौन है, कोई पूछे तो आप कहेंगे इको यणचि। तो इको यणचि क्या है, वो लक्ष्य संस्कारक है, वो लक्ष्य का संस्कार कर रहा है डायरेक्ट जा करके, इसलिए वो क्या है, विधि सूत्र है। तो इको यणचि क्या हो जाता है, विधि सूत्र हो जाता है। उसी तरह एचो यवा यावा, वो भी क्या करता है, डायरेक्ट विधि करता है, माने संस्कार करता है, लक्ष्य का संस्कार करता है। जो हमारा लक्ष्य है क्या, जो हमारा लक्ष्य है नायकः पावकः, तो उन सभी नायकः पावकः का वो संस्कार करता है, इसलिए उसका नाम है विधि सूत्र। उसी तरह सहसुपा ये जो सूत्र है ये भी क्या है, विधि सूत्र है। मतलब ये भी लक्ष्य का संस्कार करता है। हमारा लक्ष्य क्या है, भूतपूर्व, ये हमारा लक्ष्य है। वो उसका किस तरह से संस्कार होगा, वो किस तरह से संस्कारित होगा, किस तरह से सिद्ध होगा, इसका निर्णय कौन करता है, सहसुपा। इसलिए सहसुपा क्या है, लक्ष्य संस्कारक है, इसलिए ये विधि सूत्र है। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसके अर्थ पर हम लोग विचार करते हैं। सहसुपा में भी 2 पद हैं। कितने पद हैं, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। वो 2 पद कौन कौन है, तो सह एक पद है कि नहीं। सह जो है वो एक पद है और सुपा ये द्वितीय पद है। सह ये अव्यय पद है कि नहीं। प्राक कडारात समासः में भी जो प्राक था वो अव्यय पद था, सह सुपा में भी जो सह है वो अव्यय पद है, उससे उत्तर विभक्ति नहीं आती। ठीक है। लेकिन अव्ययों का अर्थ होता है, ऐसा नहीं उसका अर्थ नहीं होता। अव्ययों के एक नहीं बहुत सारे अर्थ होते, इसलिए यहाँ सह का भी अर्थ है। सह का अर्थ क्या होता है, तो साथ होता है, आप जानते हैं सह माने साथ, है कि नहीं। तो यहाँ भी उस सह का क्या अर्थ है, साथ। और सुपा ये तृतीयांत पद है। सुपा क्या है, तृतीयांत पद है। तृतीयांत का मतलब तृतीया इसके अंत में लगी है, इसलिए वो तृतीयांत कहा जाता है। तो सह सुपा इसमें 2 पद हो गए। सह ये अव्यय पद है, सुपा ये तृतीयांत पद है। ठीक है। अब एक सूत्र है सुबामंत्रिते परांग वत्सरे, उस सूत्र से सुप इस पद की अनुवृत्ति आती है कि नहीं। अनुवृत्ति मतलब आप समझते ही हैं, है कि नहीं। जब हमको कोई अर्थ करना होता है
तो हलंत्यम सूत्र में ही आप पढ़े होंगे कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम। वहीं लिखा है कि सूत्रों में जो अदृष्ट पद होता है, जो हमें पद नहीं दिखाई देता है, उसको हमको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी हमको सुप ये पद नहीं दिख रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। किससे करेंगे, तो सुबह मंत्रते परांग वत्सरे से करेंगे। कहीं से आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर वाले सूत्र में वो पद होना चाहिए, तभी आप अनुवृत्ति कर सकते हैं। आप यदि आपसे कोई 150 सूत्र ऊपर है तो आप अनुवृत्ति नहीं कर सकते। आप अनुवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, यदि मंडूक प्लुत्या न्याय लगाएंगे तो आप 2 या 3 सूत्र ऊपर वाले सूत्रों से आप कर सकते हैं। जैसे मेढक कूदता है तो मेढक कूदेगा तो कितना कूदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सूत्र कूदेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी कूदेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि गैप रखते हैं तो केवल और केवल 2-3 सूत्रों का ही गैप रखना चाहिए। वो भी गैप वाले जो अनुवृत्ति होते हैं, जो आप बीच में गैप करके अनुवृत्ति करते हैं, वो अनुवृत्ति सैद्धांतिक होनी चाहिए, वो व्याख्यान पर आती है। अपने मन से आप मंडूक प्लुत्या न्याय नहीं लगा सकते। अपने मन से आप केवल उसके ठीक ऊपर वाला सूत्र है, यदि उससे आपको अनुवृत्ति करनी है तो आप कर सकते। ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर का सूत्र है सुबह मंत्रते परांग वत्सरे, इसलिए उससे हम सुप ले आएंगे। क्या ले आएंगे, सुप। तो अब हमारे सूत्र में 3 पद हो गए। कौन, सह, सुप, सह, सुपा, इस तरह के हमारे 3 पद हो गए। बात स्पष्ट है कि सह सुपा में 2 पद थे। सह ये अव्यय पद था, सुपा ये तृतीयांत पद था। हमने सुबह मंत्रते परांग वत्सरे सूत्र से सुप इस पद की अनुवृत्ति किया। वो सुप जो आ रहा है वो प्रथमांत आ रहा है कि नहीं। तो सुप, सह, सुपा, ये मेरे सूत्र का स्वरूप हो गया। इसके बाद सुप का मतलब होता है प्रत्याहार। सुप का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार। अब आप कहेंगे इस सुप प्रत्याहार क्या होता है भाई, अच प्रत्याहार तो हम सुने थे, हल प्रत्याहार तो हम सुने थे, ये सुप प्रत्याहार क्या होता है। तो सुप एक प्रत्याहार बनता है। कहाँ से बनता है, तो सुप में जैसे आप अच प्रत्याहार बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, अ से गिनना शुरू करते हैं और च तक गिनते हैं। जहाँ इत संज्ञक चकार नहीं मिल जाता आप वहाँ तक गणना करते हैं। तो उसके मध्य में ई, उ, रिल, री, ए, ओंग, ऐ, औ इतने वर्ण आ जाते हैं, तो आप उसको कह देते हैं ये अच प्रत्याहार है। उसी तरह हम क्या करते हैं, सुप प्रत्याहार में सु से गणना शुरू करते हैं। कहाँ के सु से, तो स्वौ जस मौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गसो सामंग्यो सुप, ये अजंत पुल्लिंग का सूत्र है। तो उस सूत्रों में 21 प्रत्ययों का निर्देश है। सु औजस इति प्रथमा, अम औक्षस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसेभ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओ सुप इति सप्तमी। ये 21 प्रकार के प्रत्ययों का वहाँ निर्देश है। तो उन्हीं सुप आदि प्रत्ययों में हमको प्रत्याहार बनाना है। तो हमको क्या बनाना है, सुप प्रत्याहार बनाना है। तो हम सु से गणना शुरू करेंगे। तो सु हमने गणा, तो उसमें पहला आया सु, दूसरा आया औ। तो औ में हमको पकारित संज्ञक नहीं मिला तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो सु हो गया, औ हो गया। जस आगे आया, जस में भी पकारित संज्ञक नहीं मिला तो हम और आगे जाएंगे। अम जाएंगे, अम में भी नहीं है, आउट में भी नहीं है, आउट में टकार है, पकार नहीं, हमको पकार चाहिए इत संज्ञक, जहाँ मिलेगा वहीं रुक जाएंगे हम। तो सु हो गया, औ, जस, अम, औट, शस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, ओस, आम, गी, ओ, सुप। देखिए यहाँ सुप में पकार मिला इत संज्ञक, इसलिए हमको कहाँ तक गणना करना है, प्रथम सु से लेकर के अंतिम वाला जो सुप प्रत्यय है उसके पकार तक गणना करना है। उसके मध्य में जितने आएंगे, जितने प्रत्यय आएंगे वो सभी सुप इस पद से व्यवहार उनका किया जाएगा। आप जहाँ सुप बोलेंगे वहाँ वो पूरे 21 प्रत्यय आकर उपस्थित हो जाएंगे, कहेंगे मैं सुप हूँ। तो यहाँ जो सुप है उसका भी अर्थ है वो 21 प्रत्यय। क्या अर्थ है उसका, 21 प्रत्यय। अब बताइए 21 प्रत्यय कभी स्वतंत्र प्रयोग होते हैं क्या, 21 प्रत्यय तो कभी स्वतंत्र प्रयोग होते नहीं। जैसे आप कभी ऐसा नहीं कहते कि सु आगच्छति, आप ऐसा थोड़ी कहते हैं कि सु आगच्छति, अथवा आप ये थोड़ी कहते औ आगच्छतः, आप ऐसा भी नहीं कहते जस आगच्छन्ति, नहीं कहते ना। क्यों, क्योंकि न केवलाः प्रकृति प्रयोक्तव्याः नापि प्रत्ययः। आप केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही केवल आप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते।
किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो तदंत का, मतलब सु अंत में लग जाए ऐसे पद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग पद का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वो सु जिसके अंत, जैसे रामः, इसका आप प्रयोग करेंगे। केवल राम का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी पद नहीं है। पद किसको कहेंगे? जिसके अंत में सुप और तिंग लग जाए, उनको हम पद कहते हैं। तो राम से अगर उत्तर सु लग जाए, रामः ये बन जाए, तब वो पद है। और जब पद होता है तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत है अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना होता है। तो बात समझ में आ गई। तो सुप में, सुप का मतलब आपको सुबंत समझना है। क्या समझना है? सुबंत। क्यों? क्योंकि सुप का कभी स्वतंत्र प्रयोग आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आप केवल सु आगच्छति, औ आगच्छत इस तरह प्रयोग नहीं करते, आप रामः आगच्छत करते हैं। तो रामः में सु अंत में लग गया, इसीलिए क्या है? वो सुबंत है। तो सुप का मतलब क्या समझना है? सुबंत समझना है। इसी का फलितार्थ, इसी के लिए एक परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, माने प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है कि नहीं? तो प्रत्यय क्या है हमारा? प्रत्यय है सुप, तो उस तदंत का आपको ग्रहण करना है। इसका मतलब उसमें आपको अंत जोड़ लेना है, तो आप कहेंगे सुबंतम, आप ये कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो एक जो हमने सुप ले आया था सुबह मंत्रते परांगवत्सरे का, उसका अर्थ हो गया सुबंतम, क्योंकि वो प्रथमांत था सुप, इसलिए उसका क्या बना? सुबंतम। अंत जोड़ दिए तो क्या बना? सुप, और अंत जोड़ दिए तो सुबंत बना। उसका एक वचन में बनेगा सुबंतम। और जो दूसरा ये जो सूत्र में निर्देश है सुपा का, है कि नहीं, ये जो सूत्र में निर्देश है वो तृतीयांत है। क्यों तृतीया है? क्योंकि सह का योग है, ये सह लिखा है ना, आप जानते हैं सह के योग में तृतीया होती है, सह युक्त अप्रधाने से। तो उसी सूत्र से यहाँ पर सुपा में तृतीया है। सुपा ये प्रथमांत नहीं है, आप रमा की तरह सुपा मत समझिए। ये सुप हलंत शब्द रहता है, सुप ऐसा रहता है, उसका रूप चलता है सुप, शुभ, सुबौ, सुपह, सुपम, सुपौ, सुपह, सुपा, सुभ्याम, सुभ्भी, सुपे, सुभ्याम, सुभ्य, इस तरह रूप चलता है उसका। तो सुपा ये कहाँ का है? तृतीया एक वचन का रूप है। तो इसमें भी तदंत विधि आप लगाएंगे, तो यहाँ भी आप सुबंत करेंगे, और चूंकि ये तृतीया है इसलिए आप सुबंतेन ऐसा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? पहले जो आपने सुबह मंत्रते परांगवत्सरे से जो सूप ले आया था उसका आप अर्थ करेंगे सुबंतम। फिर जो ये सूत्र में निर्दिष्ट जो सुपा है उसका आप अर्थ करेंगे सुबंतेन, और आगे सह को जोड़ देंगे तो होगा सुबंतम सुबंतेन सह, और आगे समासः का अधिकार चल रहा है तो समासः ऐसा कहेंगे, उसी को कहेंगे समस्यते, है कि नहीं? तो अर्थ क्या हो गया? सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, माने सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, क्योंकि सह का अर्थ साथ होता है कि नहीं? आप किसके साथ? तो सुपा सह, आप सूत्र में निर्देश किए हैं कि सुपा सह, इसका मतलब सुबंतेन सह, क्योंकि सुप का तो प्रयोग कहीं मिलेगा नहीं स्वतंत्र रूप से, जहाँ भी मिलेगा सुबंत का मिलेगा, इसलिए हमको तदंत विधि लगा देनी है वहाँ पे, इसलिए आपको कहना है सुबंतेन सह, इस तरह से आपको कहना है, ठीक है? तो सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, और इसमें विभाषा का अधिकार आता है, इसलिए विकल्प से होता है, ये भी आपको कहना है। तो अर्थ क्या हो गया? सुबंतम सुबंतेन वा सह, मतलब सुबंतम सुबंतेन सह वा समस्यते, इस प्रकार से अर्थ निकल गया। यही देखिए वृत्ति में लिखा है सुप सुपा सह वा समस्यते, इसमें सुप लिखा है तो सुप का मतलब हो गया सुबंतम, और सुपा का मतलब हो गया सुबंतेन सह वा समस्यते, माने विकल्प से समास होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए कैसे इसका हम लोग उदाहरण समझते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट ये प्रक्रियाएं लिखा है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है पूर्वम भूतः, ये उदाहरण है, क्या है? पूर्वम भूतः, भूतपूर्व बनता ही है। तो उसमें देखिए पूर्वम भूतः हम लोग लौकिक विग्रह करते हैं, उसके पूर्व हम लोग अलौकिक विग्रह करते हैं। तो पूर्व अम भूत सु, ये अलौकिक विग्रह करते हैं। अभी लौकिक विग्रह क्या होता है, अलौकिक विग्रह क्या होता है, इस पर हम अभी जस्ट इसके आगे चर्चा करने ही वाले हैं। थोड़ा सा अभी उसके पूर्व हम लोग ये सूत्र का अर्थ को हम लोग थोड़ा सा लक्ष्य में लगाते हैं, तो उससे हम लोग के सूत्र का और भी स्पष्ट हो जाएगा।
तो जैसे हमने अर्थ कर दिया था सूत्र का, क्या, सुबंतम सुबंतेन सहवा समस्यते, उसी तरह हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्व अम भूत सु, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसमें सुबंत क्या है, कोई पूछे तो आप कहिए पूर्व अम, ये सुबंत है। केवल पूर्व सुबंत नहीं है, क्योंकि उसके अंत में सु कहाँ लगा है, इसलिए सुबंत क्या हो गया, पूर्व अम, ये सुबंत हो गया। उसके बाद फिर एक और सुबंत चाहिए, क्योंकि सुबंतम सुबंतेन सह आप कह रहे हैं, तो सुबंतम क्या हो गया, एक पूर्व अम, फिर सुबंतेन सह, फिर एक और सुबंत क्या हो गया, भूत सु। तो एक सुबंत हो गया पूर्व अम, दूसरा सुबंत हो गया भूत सु। तो एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ क्या होगा, समस्यते, समास होगा, मतलब उसका नाम समास हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, समास। तो पूर्व अम भूत सु, इस स्थिति में सह सुपा, इस सूत्र के द्वारा उसका समास हो गया, मतलब उसका नाम पड़ गया समास। अब क्या जरूरत थी उसको समास नाम देने की भाई, क्या एक एक्स्ट्रा नाम दे दिए आप, और तो कुछ काम थोड़ी किए, आप एक और एक्स्ट्रा नाम दे दिए उसको एक और नाम दे दिए, समास नाम दे दिए। तो क्या प्रयोजन क्या है आपका समास कहने का, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है। तो आप ये समास संज्ञा जो कर रहे हैं पूर्व अम भूत सु का, उसका क्या प्रयोजन है, तो उस प्रयोजन को यहाँ पर स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा समासत्वात्, समासत्वात् माने समास हो जाने से, समास कर देने से, समासत्व आ जाने से, बात समझ में आई। तो समासत्वात् माने समास हो जाने से, कहाँ समास हुआ, पूर्व अम भूत सु, यहाँ पर समास किससे हुआ, सह सुपा से, तो सह सुपा सूत्र से समास हो गया है। तो समासत्वात्, समास हो जाने से, प्रातिपदिकत्वेन, तब उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास होने से क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है भाई, तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले पूरी दुनिया में केवल दो ही सूत्र हैं, एक अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा कृतधित्त समासाश्च। तो यहाँ पर किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो यहाँ पर कृतधित्त समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि उस सूत्र का अर्थ होता है, कृत माने होता है कृदंत, तद्धित माने होता है तद्धितांत, और समास का मतलब होता है समास। तो उस सूत्र में निर्दिष्ट ही है क्या, कि समासः, तो माने समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो कृतधित्त समासाश्च, यही सूत्र है। तो उस सूत्र से क्या हो गई, समास हो गया। किस समास हो गया कह रहे हैं, समास होने से, समास होने के कारण क्या हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, किसकी, पूर्व अम भूत सु। इस स्थिति में पहले इसकी सहसुपा सूत्र से इसका समास हुआ, समास होने के बाद कृतधित्त समासाश्रय सूत्र से उस पूर्व अम भूत सु की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पूरे की हुई, समुदाय की, किसी एक अकेले की नहीं हुई, ठीक है ना। ऐसा अकेले का मत समझ लीजिए कि पूर्व अम का हुआ अलग, भूत सु का अलग, ऐसा नहीं, पूरे पूर्व अम भूत सु, ये पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई, चलो प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई, इसलिए लिखे क्या, देखिए समासत्वात्, समास होने से, प्रातिपदिकत्वेन, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और फिर लिखे प्रातिपदिकत्वेन, माने प्रातिपदिक होने से, ये लिखे ना प्रातिपदिकत्वेन, माने प्रातिपदिकत्व होने के कारण। अब उसमें दो चीज आ गए, समासत्व आया था पहले, तो समासत्व का फल हो गया कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर प्रातिपदिक की संज्ञा क्या, प्रातिपदिक का क्या फल होगा भाई, तो प्रातिपदिक का फल कह रहे हैं कि सुपो लुक, वहाँ जो सुप है उस सुप का लुक हो जाता है। कहाँ सुप है भाई, तो पूर्व अम भूत सु, ये जो हमारी स्थिति थी उसमें सुप है, पूर्व के आगे जो अम है वो भी सुप है। सुप का मतलब वो 21 प्रत्यय आपको समझना है, हम पहले बताएं अभी जस्ट। सुप का मतलब हो गया कि सु औजस, ये पूरे 21 प्रत्यय है। तो उस पूर्व अम भूत सु, ये पूरे समुदाय में सुप क्या है, अम है, और भूत के आगे जो सु है वो सु है। तो सुप कितने हो गए, दो, अम और सु। तो उस सुप का, ये लिखा ना, उस सुप, वो जो सुप है वो लुक है कि नहीं, इसलिए लिखे देखिए समासत्वात्, समास होने से, प्रातिपदिकत्वेन, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिकत्वेन, प्रातिपदिक होने से, सुपह लुक, ये सुपह में षष्ठी है कि नहीं, सुपह में षष्ठी है। तो सुपह माने सुपह स्थाने, है कि नहीं, क्योंकि षष्ठी का अर्थ स्थान होता है। तो सुपह स्थाने, सुप के स्थान में क्या होगा, लुक होगा, सुप के स्थान पे लुक हो जाएगा। तो लुक किस सूत्र से होगा भाई, तो सूत्र है क्या, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः,
क्या सूत्र है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। बस आगे आएगा समास में, हम उसको स्पष्टतया आपको बताएंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त अर्थ जान लीजिए। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, वो कहता है धातु और प्रातिपदिकयोः अवयवोः सुपो लुक्, माने धातु का अवयव जो सुप और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप। यहाँ पर प्रातिपदिक का अवयव है। प्रातिपदिक क्या है हमारा? पूर्व अम भूत सु, ये पूरा प्रातिपदिक है, पूरा समुदाय प्रातिपदिक है। तो उस प्रातिपदिक का अवयव, अवयव का मतलब होता है अंश, एक भाग। जैसे आपका पूरा शरीर ये अवयवी है, उसका हाथ क्या है? अवयव है। पैर क्या है? अवयव है। आँख क्या है? अवयव है। अवयव का मतलब होता है एक भाग। तो पूरा समुदाय क्या हो गया हमारा? पूर्व अम भूत सु, उसका एक अवयव क्या है? तो एक अवयव उसका है, एक अवयव उसका पूर्व भी है, एक अवयव उसका अम भी है, एक अवयव उसका भूत भी है, और एक अवयव उसका सु भी है। लेकिन हमको अवयव मात्र नहीं चाहिए, वहाँ सुप भी लिखा है। मतलब प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, सुप विशेषण दिया अवयव में कि अवयव कैसा? तो सुप चाहिए हमको। तो अब सुप अवयव क्या है? अम है और सु है, यही अवयव सुप है। क्योंकि पूर्व ये भी अवयव था, लेकिन वो सुप नहीं है। क्यों सुप नहीं है? क्योंकि सुप जो 21 प्रत्यय हैं उसके अंतर्गत वो पूर्व नहीं आता, इसलिए वो पूर्व क्या है? वो पूर्व अवयव तो है, लेकिन अवयव सुप नहीं है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा। बात स्पष्ट है। इसके बाद क्या हो गया? उसी सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, तो प्रातिपदिक का अवयव हो गया, अवयव हो गए चारों, पूर्व अम भूत सु, ये चारों अवयव है। लेकिन उसमें जो सुप है, कौन? अम और सु, उन अम और सु का लोप हो गया, लुक हो गया। क्या हो गया? लुक। तो लुक का मतलब होता है वो दिखेगा नहीं, अदर्शन उसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर्शन। तो अब अदर्शन हो गया उसका, वो नहीं दिखेगा। तो क्या दिखे? अब पूर्व और भूत ये दिखा, है कि नहीं? पूर्व और भूत दिखे। अब ये हमारी स्थिति बन गई है। क्या बन गई है? पूर्व और भूत ये बच गए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद हमको क्या करना है? उपसर्जन संज्ञा करना है। क्या करना है? उपसर्जन संज्ञा। उसके पूर्व ये बता रहे हैं कि वृत्ति क्या होती है, वृत्ति की परिभाषा बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं, फिर विग्रह बताएंगे, फिर लौकिक विग्रह बताएंगे। उसके पूर्व हम लोग पहले साधन कर लेते हैं उसका। तो क्या था हमारा? पूर्व भूत ये स्थिति बन गई थी। पूर्व भूत ये बन जाने के बाद अब बात यहाँ पर ये आई कि किसका पूर्व प्रयोग हो? पूर्व का पूर्व प्रयोग हो कि भूत का पूर्व प्रयोग हो, कि जैसी स्थिति है वैसे ही रखा जाए? तो यहाँ पर किसी भी सूत्र से उपसर्जन संज्ञा की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रयोग उसका ही होता है जो उपसर्जन होता है। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है। तो यहाँ पर किसी का न पूर्व का ही नाम उपसर्जन है, न भूतः का ही नाम उपसर्जन है। क्यों? क्योंकि उपसर्जन संज्ञा करने वाला जो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उस सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो सूत्र कहता है कि समास शास्त्रे यत् प्रथमा निर्दिष्टम पदम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। तो समास शास्त्री का मतलब होता है समास सूत्रे। तो समास सूत्रे का मतलब समास विधायक सूत्रे। तो समास विधायक जो सूत्र है, समास विधान करने वाला जो सूत्र है, तो समास विधान कौन किया है? पूर्व अम भूत सु में सहसुपा किया है। तो उस सहसुपा में हो गया, वो सहसुपा क्या हो गया? समास विधायक शास्त्र हो गया। शास्त्र माने सूत्र, तो समास विधायक शास्त्र, इसका मतलब समास विधायक सूत्र कौन है? सहसुपा है। तो उस सहसुपा में जो प्रथमांत पद, तो अब उस सहसुपा में प्रथमांत पद क्या है? तो वहाँ पर सह ये अव्यय पद था और सुपा ये तृतीयांत पद था। तो कोई प्रथमांत पद तो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ कोई प्रथमांत पद है ही नहीं। तो प्रथमांत पद ही जब नहीं है तो तद्बोधक पद यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ किसी भी न पूर्व का ही न भूत का ही, यहाँ पर किसी की उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई। जब उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई तो किसका पूर्व प्रयोग हो? अभी भी संशय बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है ना। इसके लिए आगे लिखते हैं, इसी सूत्र में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे ना कि भूत पूर्वे चरट, एक सूत्र है पाणिनि जी का, भूत पूर्वे चरट, है कि नहीं? मतलब भूत पूर्व अर्थ में चरट प्रत्यय होता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा
कि ये पाणिनि जी का जो सूत्र है भूतपूर्व चरट, उसमें पाणिनि जी ने स्वयं निर्देश किया है कि भूतपूर्व ये शब्द का निर्देश किया है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, भूत का पूर्व प्रयोग किया है, पूर्व का बाद में प्रयोग किया है। तो पाणिनि जी ने स्वयं निर्देश किया है, तो तन निर्देश सामर्थ्यात्, उस निर्देश सामर्थ्य से, वो जो निर्देश है उस निर्देश के सामर्थ्य से हम लोग क्या करते हैं, भूत का पूर्व प्रयोग करते हैं। निपातः माने प्रयोग, यहाँ लिखा है ना पूर्व निपातः भूत पूर्वे चरट इति निर्देशात्, इसके निर्देश से पूर्व निपातः माने पूर्व प्रयोग, निपातः माने प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग किसका, तो भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हो गया। तो अब पूर्व भूत, ये जो हमारी स्थिति थी वहाँ भूत को आप पहले ला लीजिए, तो अब हो गया क्या, भूत पूर्व, क्या हो गया, भूत पूर्व। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं समास की, आपको एक एक प्रक्रिया याद रखनी है, किसी को उल्टा पुल्टा नहीं लगाना है, लाइन से आप लगाइए, है कि नहीं, लाइन से लगाएंगे आपका आगे का जितना भी समास आने वाला है सभी में यही प्रक्रियाएं चलती हैं, बस एक समास करने वाला सूत्र बदलता है, बाकी सारी प्रक्रियाएं यही चलती हैं। इसलिए आपको एक एक प्रक्रिया अच्छे से समझा रहे हैं और आपको एक एक प्रक्रिया अच्छी तरह से आनी भी चाहिए, इसी तरह लाइन से आपको सजाना है। तो अब क्या हो गया था हम लोग का, पूर्वभूत ये स्थिति थी, उसमें हमने भूत शब्द का पूर्व प्रयोग कर दिया, भूत पूर्वे चरट इति निर्देशात्, इस सूत्र के निर्देश मात्र से, क्योंकि पाणिनि जी ने अपने सूत्र में जब भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया है, इसका मतलब भूत का ही पूर्व प्रयोग होता है, तो हमने उसको पूर्व प्रयोग पूर्व में ला दिया, तो भूत पूर्व ये बन गया। इसके बाद क्या होता है, तो देखिए एक नियम है क्या, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक ये परिभाषा है, एक देश विकृतम अनन्यवत, इसका मतलब होता है यदि किसी के उसमें, किसी के शरीर में एक देश विकार हो जाए, विकार का मतलब एक देश बदल जाए आपका, मान लीजिए आपका एक देश का माने एक भाग, तो एक भाग मान लीजिए आपका हट गया, खत्म हो गया, तो क्या आप वो आदमी नहीं कहलाएंगे। जैसे एक कुत्ता है, उस कुत्ता का पूंछ कट गया, तो क्या वो कुत्ता नहीं कहा जाएगा, क्या वो गधा हो जाएगा, क्या वो तो कुत्ता ही रहेगा, है कि नहीं। छिन्ने पुच्छेपि श्वास्वैव न च गौः न च गर्दभः, मतलब कुत्ता का पूंछ कट जाने पर वो गौः माने गाय, और न गर्दभः और ना ही गधा, वो गधा और गाय नहीं हो जाता, वो कुत्ता का कुत्ता ही रहता है। तो यहाँ उसका क्या लेना देना है, यहाँ लेना देना ये है कि यहाँ पर हमने पूर्व अम भूत सु इस स्थिति में सबसे पहले समास किया था, समास करने के बाद हमने प्रातिपदिक संज्ञा किया था, फिर प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग से सुप का लुक कर दिया था, लुक करने के बाद पूर्व भूत बन गया था, उसके बाद हमने भूत का पूर्व प्रयोग कर दिया, भूत पूर्व बन गया, तो भूत पूर्व बना, ठीक है। तो पूर्व अम भूत सु इसी स्थिति से तो हमने भूत पूर्व बनाया, तो भूत पूर्व ये जब बनाया हमने, तो उस समय हम जो पूर्व अम भूत सु में प्रातिपदिक संज्ञा किए थे, वही प्रातिपदिक संज्ञा इस समय भी बनी हुई है, क्योंकि आप भले भूत को पूर्व में ला दिए, लेकिन वो जो पूर्व अम भूत सु था, वही उसी का स्वरूप आपने थोड़ा सा बिगाड़ा है, थोड़ा सा विकृत कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया है। तो बदल देने मात्र से उसका प्रातिपदिकत्व नष्ट नहीं हो जाता, इसलिए उसमें प्रातिपदिकत्व तो बना ही है। तो भूत पूर्व ये तो प्रातिपदिक है ही, इसलिए एक देश विकृतम अन्यवत, इसका मतलब एक देश विकृतम न अन्यवत इति अन्यवत, इसका मतलब अन्य की तरह नहीं हो जाता, वो वही रहता है। तो आपने प्रातिपदिक संज्ञा किया था, तो भले यहाँ पर हमने भूत का पूर्व प्रयोग कर दिया है, लेकिन ये भूत पूर्व जो है वो पूर्व अम भूत सु यही वाला है, इसलिए ये अन्य की तरह नहीं है, ये वही है, इसलिए इसमें प्रातिपदिकत्व बना हुआ है। इसलिए प्रातिपदिकत्व जब है इसमें, तो हम सुबुत्पत्ति फिर से करेंगे, मतलब फिर से सु प्रत्यय ले आएंगे। तो भूत पूर्व से क्या करेंगे, फिर से हम सु ले आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें प्रातिपदिकत्व तो था ही पहले से, तो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उससे सु प्रत्यय आते हैं, इसलिए उससे क्या आ गया, एकत्व की विवक्षा में सु प्रत्यय ले आए, तो भूत पूर्व सु हो गया। अब उसके बाद सु में उकार की उपदेश जन्मनासिक सहित संज्ञा, सकार को ससजुषो रूह सूत्र से रू हो गया, रू में उकार की उपदेश जन्मनासिक सहित संज्ञा, और रेफ को खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया, भूत पूर्व ये प्रयोग हमारा बन गया। बात समझ में आई, भूत पूर्व प्रयोग हमारा सिद्ध हो गया। तो भूत पूर्व प्रयोग कैसे सिद्ध हुआ,
तो सबसे पहले हमने लौकिक विग्रह किया। क्या किया? पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह किया। उसके बाद हमने अलौकिक विग्रह किया, पूर्वम भूतसु। इसके बाद अलौकिक विग्रह में ही समास की प्रक्रिया प्रवृत्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। अलौकिक विग्रह एवं समास प्रक्रिया प्रयोक्तव्य है कि नहीं। समास प्रक्रिया जो है वो लौकिक प्रक्रियाओं में ही, अलौकिक विग्रह में ही प्रवृत्त होती है। तो पूर्व अम भूतसु, इस स्थिति में ही हमारा समास होगा। तो हमने पूर्व अम भूतसु ये स्थिति बनाया। यहाँ पर सहसुपा सूत्र से समास किया, क्योंकि सुबंत क्या है? पूर्व अम, ये एक सुबंत, दूसरा सुबंत है भूतसु। तो एक सुबंत जो पूर्व अम है इसका द्वितीय सुबंत जो भूतसु है इसके साथ समास कर दिए। तो अब पूर्व अम भूतसु इसका नाम हो गया समास। समास का फल क्या हुआ? समास का फल ये हुआ कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद हमने सुपो धातु प्रातिपदिक योग सूत्र से उस प्रातिपदिक का अवयव जो सुप था, अम और सु, उस अम और सु का लुक कर दिए। लुक कर दिए तो क्या हुआ? पूर्व और आगे भूत रहा। पूर्व और भूत में किसका पूर्व प्रयोग हो, इसका निर्धारण करने वाला कोई सूत्र नहीं था। तो एक पाणिनि जी का सूत्र है भूतपूर्वे चरट, उसमें देखा गया कि भूतपूर्व, ये प्रयोग पाणिनि जी ने स्वयं किया है, उसमें भूत का पूर्व प्रयोग किया है। तो तन निर्देश सामर्थ्यात, यहाँ भी हम कह देते कि भूत शब्द का पूर्व निपात हो गया, माने पूर्व प्रयोग हो गया, तो भूतपूर्व में आ गया, भूतपूर्व ये स्थिति बनी। इसके बाद एक देश विकृत मनन्यवतिथि न्यायी न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा तो अस्त्येव, प्रातिपदिक संज्ञा तो थी ही, हमने सुबुत्पत्ति कर दिया। तो भूतपूर्व और आगे सु रहा, सु का ऋत्व विसर्ग कर दिए, भूतपूर्वः इति रूपम सिद्ध्यति, ये रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। अब उसके पूर्व ये जो यहाँ पर हमारा मूल है सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इन्होंने वृत्ति को पहले बताया कि वृत्ति किसे कहते है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा देखिए, परार्थाभिधानम वृत्ति ही, है कि नहीं। तो परार्थाभिधानम वृत्ति, वृत्ति किसे कहते हैं? तो वृत्ति का मतलब होता है परार्थाभिधानम, यही वृत्ति। यत् परार्थाभिधानम ता एव मतलब सा एव वृत्ति, वही वृत्ति है। अब परार्थाभिधानम क्या है? तो पर का मतलब होता है वाक्य। पर का मतलब क्या होता है? वाक्य। तो वाक्य जो है, क्या वाक्य है? तो हमारी स्थिति क्या है? राज्ञः पुरुषः और राजपुरुषः, दो स्थिति है। तो वाक्य इसमें कौन है? राज्ञः पुरुषः में और राजपुरुषः में वाक्य क्या है? तो वाक्य है राज्ञः पुरुषः, ये वाक्य है कि नहीं। क्यों वाक्य है? क्योंकि एक तिंग वाक्यम, एक तिंग को हम वाक्य कहते हैं। तो राज्ञः पुरुषः अस्ति में एक तिंग है वहाँ पर अस्ति, इसलिए क्या है? वो वाक्य है। तो वाक्य के और आगे लिखा पर अर्थ, तो पर अर्थ माने परेशान अर्थ, तो पर क्या हो गया? वाक्य। तो उस वाक्य का जो अर्थ, उसी को अभिधान, उसी का अभिधान माने हो गया कथन, कथनम, अभिधानम माने कथनम। तो पर माने वाक्य, उसके अर्थ को कहने वाला, जो राज्ञः पुरुषः इसके अर्थ को कहे, उसी को हम वृत्ति कहते हैं, उसी का नाम हो जाता है वृत्ति। तो राज्ञः पुरुषः इसके अर्थ को कौन कहता है? तो राजपुरुषः कहता है कि नहीं। राज्ञः पुरुषः ये जो वाक्य है उसके अर्थ का अभिधान, अभिधान माने कथन, तो उसका कथन कौन करता है? राजपुरुषः करता है, इसलिए राजपुरुषः क्या है? वृत्ति है। उसी तरह हमने कहा माता च पिता च इति माता पितरौ अथवा पितरौ, तो जो हमने माता च पिता च ये जो हमने वाक्य बोला, उस वाक्य का अभिधान, उस वाक्य का अर्थ है कि नहीं, परार्थ। परार्थ का मतलब पर माने वाक्य, और वाक्य जो वाक्य था हमारा माता च पिता च, ये जो वाक्य था उस वाक्य का अर्थ जो है उस वाक्य का क्या अर्थ है, उसके अर्थ का जो कथन करे, जो अभिधान करे, जो कहे उसके अर्थ को, उसी को तो हम वृत्ति कहते हैं। तो उसके अर्थ को कौन कहता है? माता पितरौ, ये कहता है। उसी तरह हमने कहा पीतम अंबरम यस्य, तो पीतम अंबरम ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। उसके उस वाक्य के अर्थ को कौन कहता है? पीताम्बरः, ये कहता है, इसलिए पीताम्बरः क्या हो गया? वृत्ति हो गया। बात स्पष्ट है, समझ में आ रही है। उसी तरह हमने कृष्णस्य समीपम कहा, तो कृष्णस्य समीपम ये वाक्य है, और इस वाक्य के अर्थ को कौन कह रहा है? उपकृष्णम कह रहा है, इसलिए उपकृष्णम क्या है? वृत्ति है। ठीक है। और आप कहें कि उपकृष्णम, राजपुरुषः, माता पितरौ, ये सब तो वृत्ति हैं, है कि नहीं।
तो ये सब वृत्ति हैं, इनको वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वाक्य के अर्थ को कहने वाले को वृत्ति कहते हैं। तो वाक्य हमेशा पदों के समूह को कहते हैं ना, पदानाम समूह वाक्यम। तो पद के समूह होना चाहिए। तो कृष्णस्य ये एक पद है, समीपम ये दूसरा पद है, इसलिए वो पदों का समूह है वहाँ पे, इसलिए पदों का समूह है तो वो वाक्य है। तो उसके अर्थ को जो कहे, तो उस कृष्णस्य समीपम इस वाक्य के अर्थ को कौन कह रहा है? उपकृष्णम कह रहा है। इसलिए उपकृष्णम क्या है? वृत्ति है। तो बात समझ में आ गई कि परार्था विधानम वृत्ति ही, पर माने वाक्य, उसके अर्थ, उसका जो अर्थ, तो राज्ञः पुरुषः ये जो वाक्य है उसका अर्थ क्या है? राज संबंधी पुरुष। उसी अर्थ को जो कहे कौन कहता है? राजपुरुषः कहता है। इसलिए राजपुरुषः क्या है? वृत्ति है, उसका नाम वृत्ति होता है। बात समझ में आ गई। अब ये वृत्ति 5 प्रकार की होती है। ये वृत्ति कितनी होती? 5 प्रकार की होती है। ये तो हमने समास का वृत्ति देखा। इसी तरह कहाँ कहाँ होता है? इसी तरह कृत में होता है, इसी तरह तद्धित में होता है, इसी तरह समास में होता है, इसी तरह एक शेष में होता है, और इसी तरह सनाद्यंत धातु रूप में भी होता है। जैसे एक एक का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे कृत पहला दिया ना, कृत, तो कृत का मतलब होता है कृदंत, क्योंकि कृत ये संज्ञा है, कृत ये प्रत्यय है, तो केवल प्रत्यय का प्रयोग तो होता नहीं कहीं। तो कृत का मतलब कृदंत, कृत का मतलब कृदंत, तो कृदंत कोई शब्द होगा, तो उसमें भी वृत्ति होती है। जैसे कृत प्रत्यय होता है, डबुल त्रिचौ एक सूत्र है, उससे डबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। किससे? तो धातुओं का अधिकार चलता है, तो धातु से डबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, और वह जो डबुल और त्रिच है उसका नाम कृत होता है, उसको हम कृत कहते हैं। तो डबुल और त्रिच ये कृत प्रत्यय होते हैं। तो वो जो कृत प्रत्यय हैं वो किससे होते हैं? धातु से होते हैं। जैसे मान लीजिए पच धातु है, उससे हमने डबुल प्रत्यय किया, डबुल प्रत्यय में वू बचता है, वू को अक हो जाता है, यू और नाकौ से पाचकः ये प्रयोग बनता है। क्या बनता है? पाचकः। अब उस पाचकः जो प्रयोग बनता है उसके अर्थ को हमने फिर से हम लगाएंगे परार्था विधान वृत्ति को वहाँ भी। तो पर वहाँ हो गया, वाक्य किसे कहेंगे? तो पचति ये वाक्य है। क्या है वहाँ पे? पचति ये वाक्य है। तो वाक्य के अर्थ को कहने वाला, तो हमने पचति बनाया एक, उसके बाद दूसरा, तो पचति ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि एक तिंग वाक्यम, एक तिंग को वाक्य कहते हैं। तो पचति वहाँ एक तिंग है ही, वो पचति एक तिंग का मतलब एक तिंग प्रत्यय लगा हो जिसमें, तो पचति में एक तिंग लगा, ये तिप, वो तिप तिंग है, इसलिए वो पचति क्या है? वो वाक्य है। पचति क्या है? वाक्य है। अब पचति जब ये दिया है तो आपको रामः किसी कर्ता का अध्ययन आप कर सकते, तो रामः पचति ऐसा कहेंगे, तो अब रामः पचति वाक्य होता ही है। इसलिए हमारे व्याकरण में वाक्य की परिभाषा की जाती है एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंगंत पद लग जाए उसको हम वाक्य कहने लगते हैं। हमने कहा वदति, तो वाक्य है। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी कर्ता का अध्ययन करेंगे ही करेंगे। आपने बस इतना कहा गच्छसि, तो सामने वाला व्यक्ति चलने लगता है, लेकिन आप उसको थोड़ी कहे, आपने तो बस क्रिया का प्रयोग किया गच्छसि। तो गच्छसि कहे कि नहीं, आप कहे, जैसे ही आपने गच्छसि कहा वैसे ही हमने तुरंत त्वम इस कर्ता का अध्ययन कर लिया, इसलिए त्वम गच्छसि अर्थ हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक तिंग वाक्यम, एक तिंग को हम वाक्य कहते हैं। तो उसी तरह हमने कहा पचति, तो पचति ये वाक्य है। तो उस वाक्य के अर्थ को कौन कहता है? पाचकः ये कहता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि पच धातु से आने वाला जो तिप है वो भी कर्तरी आता है, कर्ता में आता है, और इधर कृत में जो हम पच धातु से डबुल प्रत्यय करते हैं वो भी कर्तार्थ में करते हैं, इसलिए दोनों समानार्थक हैं। तो पचति जिस अर्थ को कहेगा उसी अर्थ को तो पाचकः भी कहेगा, है कि नहीं? जैसे राज्ञः पुरुषः जिस अर्थ को कहता है उसी अर्थ को राजपुरुषः भी कहता है, इसलिए राजपुरुषः वृत्ति हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पचति ये जो हमारा वाक्य है, उस वाक्य के अर्थ का जो अभिधान करे, उस वाक्य के अर्थ को जो कहे, तो उस वाक्य के अर्थ को कौन कहता है? पाचकः कहता है, इसलिए पाचकः क्या हो जाता है? वृत्ति हो जाता है कि नहीं? परार्था विधानम वृत्ति, पर माने वाक्य, वाक्य क्या है? पचति, उसके अर्थ को कौन कह रहा है? तो पाचकः, तो पाचकः इति वृत्ति ही, पाचकः क्या है? वृत्ति है। उसी तरह कृत के बाद तद्धित में देखिए, तद्धित में जैसे हमने कहा उपगोह अपत्यम औपगवः, इस तरह हमने कहा। तो उपगोह अपत्यम ये हम विग्रह करते हैं, उसके बाद उपगु शब्द से तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करके औपगवः ये बनाते हैं। तो उपगोह अपत्यम ये हमने जो वाक्य, ये उपगोह अपत्यम क्या हो गया? वाक्य हो गया।
क्यों? क्योंकि उपगोह ये एक पद है, अपत्यम ये दूसरा पद है, तो पदानाम समूह अत्र वर्तते एव, अतः अत्र किम इदम वाक्यम अस्ति, है कि नहीं? ये क्या है? वाक्य है। उपगोह अपत्यम क्या है? वाक्य है। अब इस वाक्य के अर्थ को कौन कह रहा है? औपगवः कह रहा है, क्योंकि उपगोह अपत्यम का जो अर्थ है वही अर्थ औपगवः का भी है। इसलिए वाक्य के अर्थ को जो कहे कौन कह रहा है? औपगवः कह रहा है। तो पर हो गया वाक्य, वाक्य मतलब उपगोह अपत्यम ये वाक्य, उसके अर्थ का अभिधान, अभिधान माने कथन, तो कथन जो कहे कौन कह रहा है वहां पे? औपगवः कह रहा है। तो औपगवः क्या हो गया? वृत्ति हो गया। बात समझ में आ गई? तो परार्था विधान वृत्ति ये किसका हो गया? तद्धित का हो गया, कृत का हो गया, तद्धित का हो गया। समास तो आप देख ही लिए, समास किसे कहते हैं। उसके बाद एक शेष है कि नहीं? चौथा क्या है? एक शेष। एक शेष में भी ऐसे ही होता है, जैसे हमने कहा माता च पिता च, हमने क्या कहा? माता च पिता च इति पितरऊ बनता है वहाँ पे, क्योंकि एक शेष हो जाता है वहाँ पे, माता शब्द का लोप हो जाता है पिता मात्रा सूत्र से। अभी आगे आएगा द्वंद्व समास में हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें भी तो माता च पिता च ये वाक्य रहता है। क्या रहता है? माता च पिता च ये वाक्य है, क्योंकि वहाँ दो पद है, माता एक पद है, पिता एक पद है, तो पदानाम समूह वहाँ भी है, इसलिए वो भी वाक्य है। तो वाक्य उस माता च पिता च इसके अर्थ को कौन कह रहा है? पितरऊ कह रहा है। पितरऊ दोनों के अर्थों को कहता है। ऐसा नहीं कि एक शेष हो गया तो बस अपने अर्थ को कहेगा, नहीं, नियम है हमारे यहाँ कि यह शिष्यते सा लुप्यमानार्था विधाई, जो शेष बचता है वो लुप्यमान अर्थ को कहता है। जो लुप्यमान पद है कौन? माता, तो उस माता अर्थ को भी वो कहेगा। भाई ये तो अन्याय हो जाएगा कि आप किसी का लोप कर दें, आप उसको भूल जाएं, फिर ऐसा नहीं होता। आप जिसका लोप करते हैं उसका भी अर्थ रहता है। तो उसी तरह वहाँ पर भी जो परार्था विधानम वृत्ति, पर माने हो गया वाक्य, वाक्य क्या है? माता च पिता च ये वाक्य है, उसके अर्थ का जो कथन करे, तो उसके अर्थ का कथन कौन कर रहा है? पितरऊ ये अकेले कर रहा है, इसलिए पितरऊ क्या है? वृत्ति है। पितरऊ क्या है? वृत्ति है कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो कृत का हो गया, तद्धित का हो गया, समास का हो गया, एक शेष का हो गया। उसी तरह सनाद्यंत धातु रूप है कि नहीं? सनाद्यंत और धातु रूप, तो इसमें देखिए जैसे सनाद्यंत धातु रूप में ये सनाद्यंत सन आदि अंत ऐसा लिखा है ना, सन आदि, तो सनादि ये प्रत्यय होते हैं 12, जो 12 होते हैं ना उसको हम सनादि कहते हैं। सन क्यच काम्यच क्यंग क्यशो अथाचार क्विबड़िज यंगौ तथा यगाय इयंग डिंग डिंग चडिंग च इति द्वादशामी सनादयः, ऐसा करके श्लोक लिखा है एक। तो उसमें ये कितने 12 प्रत्यय आते हैं, है कि नहीं? उसमें सन आता, क्यच क्यंग क्यश अथाचार क्विप ऋच यंग ऋंग ऋंग चेति द्वादशामी सनादय, तो ये द्वादश माने 12 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो वो सनादि जो प्रत्यय होते हैं वो जो प्रत्यय होते हैं उसमें भी वृत्ति होती है। जैसे हमने क्या किया? पठ धातु से सन प्रत्यय किया। सन प्रत्यय किस अर्थ में होता है, किस सूत्र से होता है, इसके लिए तो आपको सन्नंत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ बता दे रहे हैं आपको। जैसे पठ धातु से सन प्रत्यय होता है, धातु हो कर्मणा समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, इस सूत्र से, है कि नहीं? तो उस सूत्र से हम सन प्रत्यय करते हैं, तो पठ धातु से सन प्रत्यय हो गया। लेकिन किस अर्थ में होता है? तो इच्छा अर्थ में होता है। किस में होता है? इच्छा अर्थ में। तो हम विग्रह क्या करते हैं? पठितुम इच्छति, ये विग्रह करते हैं, पठितुम इच्छति, और उससे हम सन कर देते हैं पठ धातु से। तो पठितुम इच्छति ये जो विग्रह कर रहे हैं वह विग्रह क्या है? वो वाक्य है। वो क्या है? पठितुम इच्छति, आप वाक्य बोल रहे हैं वहाँ पे, तो ये वाक्य है। इसके अर्थ को कहने वाला क्या होता है? पिपठिषति ये होता है, क्योंकि पठ धातु से जब आप सन करते हैं तो पिपठिषति ये रूप बनता है। तो उसके लिए आप विग्रह क्या कर रहे थे? पठितुम इच्छति कर रहे थे। तो उस पठितुम इच्छति ये जो वाक्य है इसके अर्थ का अभिधान कौन कर रहा है? कथन कौन कर रहा है? पिपठिषति कर रहा है। इसलिए पिपठिषति क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है, वृत्ति हो जाती, उसको हम वृत्ति कहते हैं। तो पिपठिषति का नाम हो जाता है वृत्ति, है कि नहीं? उसी तरह हम देखिए सनादि में ऋच भी आता है, ऋच प्रत्यय भी आता है। तो हमने कहा भवंतम प्रेरयति भावयति, आपको प्रेरित करता है, हमने कहा। तो ऐसा हमने जैसे ही कहा वैसे ही हेतुमति च सूत्र से ऋच प्रत्यय हो जाता भू धातु से, तो भू से ऋच की तो भावयति बन गया। तो भावयति ये जो बना
वो किससे बना? भवंतम प्रेरयति, इस विग्रह से बना। तो भवंतम प्रेरयति ये वाक्य है, तो उस पर माने वाक्य कौन हो गया? भवंतम प्रेरयति। तो उसका जो अर्थ, उस अर्थ का अभिधान कथन कौन कर रहा है? भावयति कर रहा है, इसलिए भावयति क्या हो गया? भावयति वृत्ति हो गई। इसी तरह क्यं क्यच क्यस, इसमें भी आपको समझ लेना है कि नहीं? इसी तरह सुपह आत्मनः क्यच से क्यच प्रत्यय होता है, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति बनता है। तो उसमें भी आत्मनः पुत्रम इच्छति ये है वाक्य है, आत्मनः पुत्रम इच्छति इतना बड़ा वाक्य है। इस वाक्य के अर्थ का कथन कौन करता है? तो वहाँ पुत्रीयति करता है, तो पुत्रीयति वहाँ वृत्ति हो जाती है। उसी तरह आपको और जगह भी समझ लेना है। तो बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गया कि 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं, जो कि किसमें किसमें होती हैं? कृत में होती हैं, जैसे पचति और पाचकः। पचति ये वाक्य है, उसके अर्थ का विधान पाचकः करता है, तो पाचकः वृत्ति हो जाती है। उसी तरह हमने तद्धित में देखा उपगोह अपत्यम ये वाक्य था, उसके अर्थ का विधान कौन कर रहा था? औपगवः, इसलिए औपगवः वृत्ति हो जाती है। वैसे ही समास में हमने देखा राज्ञः पुरुषः ये वाक्य था, उसके अर्थ का विधान राजपुरुषः कर रहा था, इसलिए राजपुरुषः वृत्ति हो जाता है। उसी तरह एक शेष में हमने देखा माता च पिता च ये वाक्य था, उसके अर्थ का विधान कर रहा था पितरऊ, इसलिए पितरऊ क्या हो गया? वृत्ति हो गया। उसी तरह सनाद्यंत धातु रूप, सनाद्यंत जो धातु रूप है, धातु का रूप है, जैसे पिपठिषति ये रूप है, आगे भी हम पुत्रीयति ये रूप है, भावयति ये रूप है। तो उसमें भी हमने क्या किया? पर माने वाक्य जो था क्या? पठितुम इच्छति ये जो वाक्य था, उसका जो अर्थ, उस अर्थ का प्रतिपादन कौन कर रहा था? पिपठिषति कर रहा था, इसलिए पिपठिषति वृत्ति था। उसी तरह हम ऋजंत में भी देखें कि जो भवंतम प्रेरयति ये जो वाक्य था, उसका जो अर्थ था, उसका अर्थ का विधान कौन कर रहा था? भावयति कर रहा था, इसलिए भावयति वृत्ति हो गया था। वैसे ही हमने क्यच में भी देखा कि आत्मनः पुत्रम इच्छति ये जो वाक्य था, उस वाक्य का जो अर्थ था, उस अर्थ का प्रतिपादन कौन कर रहा था? तो पुत्रीयति कर रहा था, इसलिए पुत्रीयति क्या हो गया था? वृत्ति हो गया, तो उसका नाम वृत्ति पड़ गया था। तो इस तरह से पंचवृत्तयः 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब यही एकार्थी भाव जो सामर्थ्य हम लोग पढ़े थे, वो एकार्थी भाव सामर्थ्य वृत्तियों में रहता है। वृत्तियों में रहता है मतलब पाचकः में रहता है, औपगवः में रहता है, पिपठिषति में रहता है, राजपुरुषः में रहता है, पितरऊ में रहता है। वाक्य में नहीं रहता। वाक्य में तो केवल कौन सामर्थ्य रहता है? व्यपेक्षा सामर्थ्य रहता है, केवल व्यपेक्षा सामर्थ्य रहता है कि नहीं? अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसके बाद चलिए हम लोग कल देखेंगे कि विग्रह किसे कहते हैं और वो विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। इन सब विचारों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।